गीता, अरे ओ गीता, अरे 10 बज गए हैं, अब तो उठ जा। गीता, लगता है आज भी चाय मुझे ही बनानी पड़ेगी। गीता, माँ कब से चिल्ला रही है, जाओ। गीता, अरे गीता, 10 बज चुके हैं, उठ जाओ अब। आज संडे है, आज तो मुझे सोने दो। तुम्हारे लिए क्या संडे क्या मंडे, रोज 10-11 बजे तक सोती रहती हो। अब उठ जाओ, वरना माँ घर सिर पे उठा लेगी। और आता भी क्या है तुम्हारी माँ को, जब देखो मेरे नाम से चिल्लाती रहती हैं। वो सही भी तो है, 10-11 बजे तक घर की बहू अगर सोती रहे और उनको सारा काम करना पड़े तो वो क्या करेगी? श्रवण कुमार, अपनी माँ की तकलीफ अच्छे से दिखती है तुम्हें, बीवी की तकलीफ नहीं दिखती। अरे कल पूरा दिन काम करके मेरी कमर में दर्द हो गया। रात को तुम्हें बोला जरा कमर दबा दो, तो वो तो तुमसे नहीं हुआ। अरे मैं नींद में था तब। हाँ, नींद अकेले तुम्हें ही आती है। गीता, उठी कि नहीं? अरे ओ गीता, आ रही हूँ। पहले इनसे निपट कर आती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। सुबह के 10 बज गए, अब तक मुझे चाय नहीं मिली। अगर मैंने ऐसा मेरी सास के साथ किया होता ना, तो वो तो अब तक मेरी टांग तोड़ चुकी होती, समझी? अब जमाना बदल गया है माँ जी, अगर अब बहू पर हाथ भी उठाया तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जबान तो एकदम कैंची की तरह चलती है, इसी तरह जरा हाथ भी चला लेगी तो बहुत अच्छा होता। हाँ नहीं तो। सासू माँ खरी खोटी सुनाती रही और गीता चिड़चिड़ करते हुए चाय बनाने लगी। ये लीजिए आपकी चाय। थू 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 थू। ये चाय है या गर्म पानी? ना पत्ती पकी है न शक्कर है। अरे तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे ही चाय बनाना सिखाया है। आपको पसंद नहीं तो खुद अपने हाथ से बना लीजिए। खामखा इतना चिल्लाकर मेरी नींद खराब कर दी। अरे गलती करके मुझे ही सुना रही है। जतिन, अरे ओ जतिन, तू इसको समझा दे। क्या हुआ माँ? जतिन की माँ ने गुस्से में अपने बेटे को सारी रामायण सुनाई। अब तू ही कुछ कर अपनी पत्नी का। न सुबह उठती है, न खाना अच्छा बनाती है, न घर के काम में ध्यान है। सिर्फ उल्टा जवाब देना आता है तेरी पत्नी को। और हाँ, इसको सिर्फ अपने घर वालों की पड़ी है। दिन भर फोन पर उन्हीं से बातें करती रहती है। एक काम कर, इसे इसके मायके ही भेज दे। मैं भी कौन सी यहाँ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। इससे पहले कि जतिन सिचुएशन संभाल पाता, सब कुछ बिगड़ चुका था। उसकी पत्नी गीता बैग लेकर घर से चली गई और माँ ने मुंह फुला लिया। जतिन परेशान था कि वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उसके घर आया। जतिन ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। अब तू ही बता मैं क्या करूं? माँ का भी कहना गलत नहीं है, और गीता है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। भाभी की अक्ल ठिकाने आ सकती है। वो कैसे? जतिन के फ्रेंड ने जतिन के कानों में वो आइडिया बताया, जिसे सुनकर जतिन खुश हो गया। उसके बाद जतिन ने गीता के पिता को कॉल लगाया। मैं तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था बेटा। अब इस बार क्या हो गया जो गीता सीधे घर आ गई? जो हुआ है वो अब अपनी बेटी से पूछिए। मैंने सिर्फ ये बताने को कॉल किया था कि मैं गीता को तलाक दे रहा हूँ और मेरी मम्मी ने मेरे लिए दूसरी पत्नी ढूंढ ली है। क्या? गीता के पिता चौंक गए। जतिन ने अपनी बात बोलकर फोन काट दिया। इसके बाद गीता के पिता ने अपनी बेटी को बहुत सुनाया। गीता की माँ भी रोने लगी। अरे पागल, दामाद जी को तो कोई और लड़की भी मिल जाएगी, पर तेरा क्या? तुझसे कौन शादी करेगा? अब पर पापा। पर वर कुछ नहीं। तू अगर तलाक लेकर घर आएगी तो हमारी बदनामी होगी, फिर छोटी की शादी भी नहीं होगी। आज के बाद तू दामाद जी से झगड़ा कर कर वापस बिल्कुल मत आना, और अपने सास की सेवा करके उन्हें खुश कर, वरना दामाद जी दूसरी शादी कर लेंगे। ठीक है पापा। गीता के पिता उसे वापस ससुराल छोड़ गए।
अब से गीता सास की हर बात मानने लगी। वो सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने लगी। फिर शाम में दोनों सास बहू एक साथ टीवी भी देखा करते थे। धीरे धीरे सास बहू में दोस्ती हो गई। किसे पता था कि एक दिन आलसी बहू भी फेवरेट बहू बन सकती है। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर? माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के
एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन जो एक अनाथ था उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन।